दोस्तों आज हम जानेंगे जीएसटी में थ्रेशोल्ड लिमिट का क्या मीनिंग होता है। जीएसटी में थ्रेशोल्ड लिमिट का मीनिंग होता है जीएसटी टर्नओवर की वह सीमा जिसको क्रॉस करने के बाद में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी हो जाता है। यदि एग्रीगेट टर्नओवर निर्धारित सीमा से कम है तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी नहीं होता है। अगर कोई बिजनेसमैन या व्यापारी चाहता है कि उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है तो वो मैंडेटरी नहीं है, अपने वॉलेंट्री बेसिस पर करा सकता है। तो जीएसटी के बारे में कानून क्या कहता है? जीएसटी रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट का प्रावधान सेक्शन 22 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 में दिया हुआ है। सेक्शन 22 कहता क्या है? यदि किसी व्यक्ति का एग्रीगेट टर्नओवर किसी फाइनेंशियल ईयर में थ्रेशोल्ड लिमिट से अधिक हो जाता है तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी होगा। अब एग्रीगेट टर्नओवर का मीनिंग क्या होता है? देखिए, एग्रीगेट टर्नओवर में अपनी टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूड होती है, एग्जेम्प्ट सप्लाई भी इंक्लूड होती है और जितनी भी हमारी जीरो रेटेड सप्लाई है वो चाहे एक्सपोर्ट है या जीरो रेटेड हम इधर करते हैं वो भी इंक्लूड होगी। इंटर स्टेट सप्लाईज ऐड होंगी और ब्रांच ट्रांसफर यदि जीएसटी में सप्लाई मानी जाती है। कि एग्रीगेट टर्नओवर में कौन कौन सी चीजें शामिल नहीं होती हैं। जो जीएसटी का टैक्स अमाउंट होता है उसको एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल नहीं किया जाता। रिवर्स चार्ज को भी जीएसटी की एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल नहीं किया जाएगा और इनवर्ड सप्लाई यानी कि जो हमारी परचेज होती है उसको भी इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तो एग्रीगेट टर्नओवर निकालने का क्या फॉर्मूला बनता है? टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जेम्प्ट सप्लाईज प्लस जीरो रेटेड सप्लाई प्लस इंटरस्टेट सप्लाई प्लस ब्रांच ट्रांसफर यदि जीएसटी में सप्लाई माना जाता है। तो इस तरीके से हम एग्रीगेट टर्नओवर निकाल सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आता है गुड्स के केस में थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? हाँ जी, गुड्स के केस में थ्रेशोल्ड लिमिट अलग होगी और सर्विसेज के केस में थ्रेशोल्ड लिमिट अलग होगी। तो गुड्स के केस में जो नॉर्मल स्टेट्स हैं उनके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट है 40 लाख रुपए। अगर किसी की टर्नओवर नॉर्मल स्टेट्स में 40 लाख रुपए या उससे ज्यादा हो जाती है तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी हो जाता है। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में अगर आप गुड्स में डील करते हैं तो 20 लाख रुपए जैसे ही आपकी सेल होती है आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी हो जाता है। अब हम बात करते हैं सर्विसेज के केस में थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? थ्रेशोल्ड लिमिट से मतलब है टर्नओवर यदि एक लिमिट को क्रॉस कर जाती है, यानी कि अगर हम सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं और हमारा नॉर्मल स्टेट है जहां पर हम बिजनेस करते हैं तो इस केस में 20 लाख रुपए जैसे ही आपकी टर्नओवर पहुंचेगी तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो आपके ऊपर पेनल चार्जेस लग सकते हैं। स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 10 लाख रुपए जैसे ही आपकी टर्नओवर होती है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी हो जाएगा। अगर कोई बिजनेसमैन गुड्स में भी डील करता है और सर्विस में भी डील करता है तो उसके केस में कैसे काम करेंगे? देखिए, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो हम उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख रुपए काउंट करेंगे। जैसे राजेश जी की दुकान है और वो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान सेल करते हैं तो क्या होगा? गुड्स की सेल है उनकी 16 लाख रुपए, रिपेयरिंग सर्विस है 8 लाख रुपए, तो कुल टर्नओवर कितनी हो गई? 24 लाख, यानी कि एग्रीगेट टर्नओवर हो गई 24 लाख रुपए। तो उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है, उन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। देखिए, इसके बारे में हम एक नोट्स लिख लेते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर में सभी प्रकार की टैक्सेबल सप्लाई शामिल होती है। गुड्स है भले ही, सर्विस है, एक्सपोर्ट है, इंटरस्टेट सप्लाई जो भी है सभी को शामिल किया जाएगा। इसके बाद में अपना आता है एग्रीगेट टर्नओवर की कैलकुलेशन हम सीख ही चुके हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है, इससे भी देख सकते हैं।
रजिस्ट्रेशन कब लेना मैंडेटरी होगा? देखिए, जैसे ही लिमिट क्रॉस होती है, लिमिट क्रॉस होने के 30 डेज के अंदर, मतलब मान लेते हैं आज आपने लिमिट क्रॉस करी, अगर आप गुड्स में डील करते हैं 40 लाख रुपए, आज आपकी टर्नओवर क्रॉस कर गई, तो आज के 30 डेज के अंदर आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हैं तो आपके ऊपर पेनल चार्जेस लग सकते हैं। देखिए, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, आप वॉलेंट्री बेसिस पर रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं। यदि टर्नओवर लिमिट से आपकी सेल कम है तब भी आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। एग्जाम्पल है, अगर आपकी टर्नओवर है 8 लाख रुपए और आप चाहते हैं कि मुझको तो भैया जीएसटी में रजिस्टर होना है, तो आप रजिस्टर हो सकते हैं। अच्छा, जीएसटी में रजिस्टर होने के बिजनेसमैन को क्या फायदे मिलते हैं? देखिए, एक तो आपको आईटीसी मिलेगा। आईटीसी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे कि आईटीसी क्या होता है। अभी आप ये मान लीजिए कि आपको आईटीसी मिलेगा, जो आप टैक्स पेड करते हैं उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। बड़ी कंपनियों के साथ में आप काम कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी कंपनियां नॉर्मली रजिस्टर्ड डीलर के साथ में डीलिंग करती हैं। आप जीएसटी का इनवॉइस जारी कर सकते हैं और आपकी बिजनेस की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है जब आप जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं। ऐसे मामले जहां थ्रेशोल्ड लिमिट लागू नहीं होती है, देखिए, अगर आप एनआरआई हैं, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, मान लेते हैं कि कोई अमेरिका की कंपनी है, भारत में एग्जीबिशन लगाती है, भले ही उसका टर्नओवर 50,000 रुपए, उसको जीएसटी लेना मैंडेटरी है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मतलब होता है जो कुछ समय के लिए बिजनेस करते हैं, आज दिल्ली में कर रहे हैं, कल मुंबई में कर रहे हैं, परसों यूपी में कर रहे हैं, तो ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं और इनको भी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होता है। टीडीएस डिडक्टर के लिए सरकारी विभाग, पीएसयू अथॉरिटीज अपनी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ता है। इन तीनों में सर्विसेज की थ्रेशोल्ड लिमिट सामान्यतः 10 लाख होती है। देखिए, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन कौन से हैं? कुछ राज्यों में थ्रेशोल्ड लिमिट कम है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मणिपुर है, आपका मिजोरम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है। इन राज्यों में सर्विसेज की थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख रुपए होती है। एक छोटी सी प्रैक्टिकल केस स्टडी लेते हैं। मिस्टर शर्मा जी हैं जो यूपी में बिजनेस करते हैं, फर्नीचर की ट्रेडिंग करते हैं, उनकी टैक्सेबल सेल है 32 लाख रुपए और वो एक्सपोर्ट भी करते हैं, 6 लाख रुपए का एक्सपोर्ट करते हैं, एग्जेम्प्ट सप्लाई 4 लाख रुपए, तो टोटल सेल उनकी यानी कि एग्रीगेट टर्नओवर कितनी हो गई? 42 लाख रुपए। जीएसटी में थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है? 40 लाख। तो एग्रीगेट टर्नओवर यहां पर थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर चुकी है, इसलिए शर्मा जी को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी हो जाता है।